जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीएससी बीएड, बीए बीएड या फिर बीएड में दैनिक पाठ्यक्रम की डायरी किस प्रकार से बनाएं। तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दैनिक पाठ्यक्रम डायरी की। तो दैनिक पाठ्यक्रम डायरी कैसे बनाई, कोई से भी सब्जेक्ट हो आपको, तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी विषयों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ जाएगी किस प्रकार से आपको डेली लेसन प्लान की डायरी बनाए। और अगर माइक्रो टीचिंग डायरी या फिर वार्षिक पाठ्य योजना जो भी डायरी है आपकी, विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की डायरी, तो उन सभी की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे जाकर देख सकते हो आप। आपकी सब्जेक्ट के वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दैनिक पाठ्य योजना, और विषय है भौतिक विज्ञान, प्रकरण है तरंग गति पे लेसन प्लान किस प्रकार से बनाएं। सबसे पहले आपको दैनिक पाठ्य योजना लिखना है, इसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है जो विद्यालय आपको इंटर्नशिप में मिला है। इसके बाद दिनांक लिखनी है, विषय भौतिक विज्ञान, कालांश जो भी है, कक्षा जो भी है, प्रकरण है तरंग गति, समयावधि रहती है 30 से 40 मिनट के लगभग। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ज्ञानात्मक। छात्र तरंग गति के प्रकार का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, छात्र तरंग गति के प्रकार का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र तरंग गति के प्रकार की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र तरंग गति के प्रकार का वर्गीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र तरंग गति के प्रकार से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे, छात्र तरंग गति के प्रकार का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, छात्र तरंग गति के प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र तरंगति के प्रकार का चार्ट बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र तरंगति के प्रकार विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे, छात्र तरंगति के प्रकार के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र तरंगति के प्रकार से संबंधित ज्ञान को अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा कर सकेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रस्तुतिकरण नहीं, प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं। इससे पहले सहायक सामग्री जो भी होती है, चौक, रंगीन चौक, डस्टर, लपेट, फलक, संकेतक, ये वगैरह वगैरह लिख देनी है। इसके बाद पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी तरंग गति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न में 4 से 5 प्रश्न करने होते हैं। लास्ट का क्वेश्चन समस्यात्मक प्रश्न रहता है। इनका लेवल सरल से कठिन की ओर होता है और इनमें तारतम्यता जरूरी होती है। छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। घरों में रोशनी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ट्यूबलाइट या बल्ब का? बल्ब किसकी सहायता से जलता है? विद्युत की। विद्युत द्वारा कौन से उपकरण चलाए जाते हैं? पंखा, फ्रिज आदि। पंखा, फ्रिज में धारा किस रूप में संचारित होती है? तरंग के रूप में। तरंग गति के प्रकार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद आपको उद्देश्य कथन करना होता है। अच्छा तो बच्चों, आज हम तरंग गति के प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो जाता है। प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम बनाने होते हैं आपको। पहला कॉलम होता है अध्यापन बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया, चौथा विधि प्रविधि, पांचवा श्यामपट्ट सार। तो पहले अध्यापन बिंदु के लिए आपको 2 या 3 छात्र वो विकासात्मक प्रश्न करने होते हैं। तो पहला विकासात्मक प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करती कहलाती है? भौतिक विज्ञान। भौतिक जगत में कई जगह हमें ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में किसकी आवश्यकता होती है? तरंग गति की। और ये विधि प्रविधि हो जाएगी, विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद पहला जो अध्यापन बिंदु है या फिर शिक्षण बिंदु है, तरंगों का वर्गीकरण, छात्र अध्यापक कथन। सॉरी, तीसरा, इससे पहले तीसरा क्वेश्चन भी है, तरंगों का वर्गीकरण कीजिए, तो ये हो जाएगा निरुत्तर। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन है, तरंगों को मुख्यतः 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे वे तरंगे जिनमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा को संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती है। उसमें विकिरण, प्रकाश विकिरण, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, गामा विकिरण आदि विद्युत चुम्बकीय तरंगे। द्रव्य तरंगे, जब किसी द्रव्य के कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि गति करते हैं तो गतिमान कण से संबंध तरंगों को द्रव्य तरंगी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में इलेक्ट्रॉन से संबंधित द्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। यांत्रिक तरंगे, वे तरंगे जिनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण हेतु पदार्थ की माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। ध्वनि तरंगे, यांत्रिक तरंगे, इन्हें प्रत्यास्थ तरंगे भी कहा जाता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और श्यामपट्ट पर आपको, यहाँ पे श्यामपट्ट पर कुछ लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, ये जो छात्र अध्यापक कथन है इसके जो मुख्य मुख्य बिंदु है वो आपको श्यामपट्ट पर लिखने हैं। और छात्र अध्यापक कथन में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और विधि प्रविधि वाले में व्याख्यान विधि हो जाएगी। इसके बाद अगला तो इसके बाद साक्ष्याध्यापक कथन करने के बाद आपको 2 बोध प्रश्न करने होते हैं। तरंगों को मुख्य रूप से कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में। विद्युत चुम्बकीय तरंग को कोई विद्युत चुंबक तरंग का कोई एक उदाहरण बताइए। रेडियो तरंगे,
विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद अगले शिक्षण बिंदु के लिए भी आपको विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। यांत्रिक तरंगों का एक उदाहरण बताइए। ध्वनि तरंगे, वायु में ध्वनि तरंगे किस तरंग का उदाहरण है? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा निरुत्तर। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु है, अध्यापन बिंदु है, अनुदैर्ध्य तरंग। छात्र अध्यापक कथन। यदि तरंग गति में माध्यम के कण तरंग विचरण की दिशा में कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। जैसे वायु में ध्वनि की तरंगे, ठोस में अनुदैर्ध्य कंपनों में उत्पन्न तरंगे, स्प्रिंग का संकुचन एवं विलयन आदि अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का संपीड़न होना आवश्यक है, क्योंकि तरंगों का संचरण संपीड़न एवं विलयन के रूप में होता है। माध्यम में संपीड़न के स्थान पर माध्यम का घनत्व व दाब अधिक तथा विलयन पर माध्यम का घनत्व दाब कम। और श्यामपट्ट पर मुख्य बिंदुओं को लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। और छात्र अध्यापक कथन में, ओ सॉरी, विद्यार्थी कथन में क्या लिखना है आपको? विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। होता है दो क्रमागत विरलनों अथवा संपीड़नों के बीच की दूरी को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग की तरंग दैर्ध्य कहते हैं। उपरोक्त तरंगों के माध्यम की प्रत्यास्थता अधिक होने पर तरंग की चाल बढ़ जाती है व जड़त्व अधिक होने पर तरंग की चाल कम हो जाती है। इसके बाद बहुत प्रश्न करने हैं। तरंगों के माध्यम की प्रत्यास्थता अधिक होने पर क्या बढ़ जाती है? तरंग की चाल। अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण के लिए किसका होना आवश्यक है? माध्यम का संपीड़न होना। इसके लिए, इसके बाद अगले शिक्षण बिंदु के लिए, अगले अध्यापन बिंदु के लिए आपको विकासात्मक प्रश्न करने हैं। सभी तरंगों में किसका संचरण होता है? ऊर्जा का। ऊर्जा का संचरण होना कौन सी तरंगे कहलाती है? प्रगामी तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा निरुत्तर। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु है अनुप्रस्थ तरंगे। छात्र अध्यापक कथन। यदि माध्यम में कणों की गति की दिशा तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत हो तो अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। उदाहरणार्थ, तनी हुई डोरी को कंपन कराने पर विक्षोभ तरंग डोरी की लंबाई के अनुदिश गतिशील होता है, लेकिन डोरी के कण विक्षोभ संचरण में के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का दृढ़ अथवा असंपीड़ित होना आवश्यक है। अनुप्रस्थ तरंग में ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को गर्त कहा जाता है तथा तरंग सरंग एवं गर्त के रूप में आगे बढ़ती रहती है। इससे इसमें भी दो क्रमागत सरंगों या गर्तों की दूरी को अनुप्रस्थ तरंगों की तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंगों का विभाजन एक विमीय, द्विविमीय या त्रिविमीय इस आधार पर भी किया जाता है कि वे ऊर्जा का संचरण कितनी दिशाओं में करती है। तनी हुई डोरी में संचरण एक दिशा में होती है, अतः इन तरंगों को एक विमीय तरंग कहते हैं। पानी के पृष्ठ पर पत्थर डालने पर उत्पन्न तरंगों को द्विविमीय तरंगे कहा जाता है। ध्वनि तथा प्रकाश की तरंगे आकाश में सभी दिशाओं में संचरित होती है, अतः यह त्रिविमीय तरंगे कहलाती है। इसके बाद बोध प्रश्न करने। तनी हुई डोरी में संचरण एक दिशा में होता है, अतः इन तरंगों को कौन सी तरंगे कहते हैं? एक विमीय तरंगे। अनुप्रस्थ तरंग में ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को क्या कहते हैं? सरंग। तो इस तरह से हमारा 3 शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं। आपका जो टॉपिक है उससे संबंधित ही क्वेश्चन करने होते हैं। पानी के पानी के पृष्ठ पर पत्थर डालने पर उत्पन्न तरंगों को कौन सी तरंग कहते हैं? इसमें ऑप्शन देना है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, उपयुक्त सभी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। खालिस्तान दिया हुआ है इसमें। तीसरा है, जड़त्व अधिक होने पर तरंग की चाल कम हो जाती है। ये सत्य है या असत्य है? चौथा क्वेश्चन है, त्रिविमीय तरंग किसे कहते हैं? पांचवा क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं? इसके बाद एक क्वेश्चन गृह कार्य के लिए देना आपको, तरंग के तीनों भागों का वर्णन करो। इस तरह से एक हमारा डेली लेसन प्लान कंप्लीट होता है। विषय है भौतिक विज्ञान, प्रकरण है तरंग गति। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।